आग है यहाँ पे, आग में आग पड़ती है तो आग का स्वरूप बढ़ता है, आग में घी डाला जाए तो और भी बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे भीतर की आग को बढ़ाते हैं, जटा को बढ़ाती हैं, तृष्णा को बढ़ाती हैं। इसलिए बुद्ध सब राजपाट छोड़ करके कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अरे घर में बैठे रहने से बुद्ध हो जाते तो बैठे रहते, या घर में रहना उतना पुण्य कारक हो जाता तो वापस फिर आ जाते घर में ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसलिए कहा संवाद हो घर आवासो अभोकासो पवज्जा। यही एक बात है जो अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि गृहस्थी का जीवन बुरा होता है। नहीं नहीं, बुद्ध बुरा नहीं कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। 10 रुपए आपके पास है, गिर गया तो ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। 10 लाख की अटैची लेकर के जा रहे हैं, गिर गया तो कलेजा हाथ में आ जाएगा। कलेजा हाथ में आ जाएगा। इसलिए अनेक जन्मों तक भटकता रहा, इस तृष्णा के कारण बार बार जन्म होता रहा। लेकिन गहकार कंदित होसी, हे गृहकारक, हे तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब पुनगेहं न काहसी। अब फिर से घर नहीं बनेगा, फिर से जन्म नहीं होगा। अब देख लिया, फिर से जन्म नहीं होगा। तो जन्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या करेंगे क्या? कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीवन तो मरिबो भलो। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो जीवन तो मरिबो भलो, जो मरी जाने को। मरना पहिले जे मरे, तो कली अजराम रोए। कबीरा तो कली अजराम रोए। कह रहे कि जीने से अच्छा है कि मर जाएं। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो मरना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। ऐसा लोग समझते हैं, इसलिए तो मरने के बाद ही लिखते हैं स्वर्गवासी। अभी तक नहीं लिखा, घर में कहीं नहीं लिख दिया। घर बनवाया तो लिखा हो स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। आपका घर स्वर्ग नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिखा। मरने के बाद ही लिखा स्वर्गवासी। तो जीवन से अच्छा है कि मर जाएं, लेकिन जो मरी जाने कोई। लेकिन मरना जाने तब ना, कैसे मरना है? फांसी लगा के नहीं मरना है, जहर खा के नहीं मरना है, डूब करके नहीं मरना है, आग लगा के नहीं मरना है। मरना है, मरना पहले जे मरे। तो मारने से पहले ही जो मर जाए तो किसको मारना है? इसी तृष्णा को मारना है। ये इसी तृष्णा को मारना है। जो मैंने कल कहा, कबीर का एक वचन कल आपको याद करवाया था, याद है? बोलिए भगवान बुद्ध की। जही जग बाधे जीवरी। फिर नहीं याद है ना? आगे पाठ पीछे सपाट। जही जग बांधे जीवरी, तू जनी बधही कबीर। जिससे ये जीव बंधा हुआ है, हे कबीर तू मत बंध जाना। तुम मरना पहले जे मरे, तो कली अजरा मरोए। मरने से पहले ही जो मर जाए तो कैसे अजर अमर होगा? तो तृष्णा को पहले मारना है, कामना को पहले मारना है, तब शरीर मरे,
तब तो आपका सही से मरना हुआ। अब कहें कि किसी के यहाँ आपका मन चला गया, किसी के नाम आपने प्रॉपर्टी कर दी, मन रे कागद कीर पराया। कबीरदास क्या कहते हैं? मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? दूसरे के। हेलो, किसके नाम किया? हाँ, जाता है स्कूल, पढ़ता कुछ दूसरा है। मेरी एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, कहाँ गयो व्यवहार तुम्हारे, दिन दिन बरत सवाया। मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। कागज कीर पराया, मन रे कागज कीर पराया। हाँ, आप तो अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ, अपनी जिंदगी, अपना जीवन किसी और के नाम लिखते हैं। वो हंसाए तो हंसे, वो रुलाए तो रोए। कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया, तो उसी रिमोट से कहीं ना ऐसा रिमोट दबाए कि आपको निर्वाण भी मिल जाए। हाँ, है कोई ऐसा रिमोट? नहीं है ना, ऐसा कोई रिमोट नहीं है। इसलिए तृष्णा को नष्ट करें, कामना को नष्ट करें, उसके लिए साधना ही करना है। तो सबसे सरल उपाय है भजन, कीर्तन, स्तुति, आराधना, जप। उसके बाद उससे और ऊंचाई पे चले जाइए। पीएचडी करना हो तो लगिए साधना में। फिर अभी तो प्राइमरी, अब LKG, UKG, फिर कक्षा 1, 2, 3, तब यहाँ से शुरू करेंगे ना, कि सीधे पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत लोग सीधे पीएचडी कर रहे हैं, बहुत लाभ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं साधना कर करके, लेकिन अर्हत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सीधे पीएचडी कर रहे हैं ना। सीधे पीएचडी नहीं होती, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गहकार कंदी ठोसी, पुन गेहं न काहसी। तो देख लिया, फिर से घर नहीं बना सके। तृष्णा को मैंने नष्ट कर दिया। तो कैसे नष्ट किया? सब्बाति फासुका भग्गा, गहकूटं विसंखितं, विसंखार गतं चित्तं, तन्हानं खयमज्जगा। तो जितनी भी कड़ियां थी सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, ये छत है ना, अगर इसके ये सब पिलर गिरा दिए जाएं तो ये छत बनी रहेगी? नहीं ना, छत तो अपने आप गिर जाएगी। आपको छत नहीं गिराना है, क्या गिराना है? पिलर गिराना है। पिलर गिरा दीजिए, छत अपने आप गिर जाएगा। संसार नहीं गिराना है, आपको क्या गिराना है? तृष्णा। तो बार बार अपने आप ही संसार में आना जाना आपका निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पिलर गिराएं, तृष्णा को नष्ट करें। इसके लिए हमेशा उन भगवान का स्मरण करें। हाँ, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, याद है ना?
तो तब से कितने लोगों ने भगवान को स्मरण किया? हाथ उठाएं जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया? अरे वाह, इतने लोगों ने किया। हाँ, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं च जीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनार्थं, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनं, नित्यं च शोचामि दर्शनं, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। क्या करेंगे हर दिन? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। हाँ? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। यही है LKG UKG, ऊपर धीरे धीरे जाएंगे, सीधे PhD मत करिए, फिर लाभ नहीं मिलेगा। कहेंगे अरे इतनी साधना करते हैं, हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। बहुत सारे लोग आनापान सती करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है? ईमानदारी से कहिए। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए? 60 मिनट में कितने मिनट के लिए आपका मन एकाग्र रहता है कंटिन्यू? 5 मिनट अधिकतम जाता होगा, 10 मिनट जाता होगा, लेकिन पूरा 1 घंटा एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे आप ऊपर छलांग लगा के चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो विपश्यना तक पहुंचेंगे, अन्यथा विपश्यना बहुत ऊंची चीज है। सब कर सकते हैं, करना बड़ा आसान है, श्वास की साधना है, करना आसान है, कर सकते हैं। कर पाएंगे ये आसान नहीं है, करना आसान है, कर पाएंगे ये आसान नहीं है। श्वास को देखना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, आसान है। कर पाएंगे ये आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान वेत्रः लोकस्तद्वै उदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गयहूं निवीण तम भयहूं आजोरू, मिलहि ज्ञान जहीं और न छोरू। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध कहलाए ना, तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई आदि अंत का पता नहीं, इतना ज्ञान है बुद्ध के पास।
उसका प्रारंभ भी नहीं बता सकते, कितना ज्ञान, कहां से ज्ञान शुरू हुआ, ये भी नहीं बता सकते कि कहां तक कितना ज्ञान है बुद्ध के पास। इसलिए कहा मिलहि ज्ञान जहीं और न छोरू, उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है। इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुब्बे निवासानुसति और चित्तुपपादयान, उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है उसे कहा आसवक है, आश्रयों को क्षय करने का, नष्ट करने का ज्ञान। यानी हम अपने विकारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो बुद्ध ही जानते हैं कि तृष्णा को, हाँ, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा। हाँ, तो इस प्रकार से तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, बुद्ध ही जानते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद कौन है? आचार्य शंकराचार्य के गुरु कौन है? गौंडपाद। आचार्य गौंडपाद कहते हैं मांडुक्य कारिका में, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति, विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो, बड़ी झगड़ा करने से अच्छा है कि आप समझो कि कहा क्या जा रहा है, किसको बड़ा कहा जा रहा है। अपने आप सब बातें खत्म हो जाएगी। लड़ो, भगवान बुद्ध सबसे अच्छे हैं, वो बुरे हैं, क्या ये क्या है? हाँ, आप समझिए कहा किसको गया। हाँ, तो आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति। एक बार चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है, बुद्ध की भाषा में कहें तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बार चित्त जब विकारों से रहित हो जाता है, प्रवृत्तस्य, फिर से विकारों में नहीं जाता। एक बार चित्त बुराइयों से हट जाने के बाद फिर दोबारा बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? विषय ही सबुद्धानाम, यह विषय किसका है? बुद्धों का है, मेरा नहीं है। आचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं गौंडपाद, उनके गुरु कह रहे हैं, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति, विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। तो ये स्थिति कब आती है, ये मैं नहीं जान सकता। ये किसका विषय है, कौन जान सकता है? विषय ही सबुद्धानाम, ये बुद्धों का विषय है। ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरा नहीं है। वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ठीक से कहें तो तत् साम्यम अजमद्वयम। देखिए, बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही, तुम्हें करते हो। हाँ, बहुत गूढ़ बात कही है। आदि शंकराचार्य कौन से वेदांत को कहने वाले हैं? अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत वेदांत। हाला वेदांत वेदों का अंत है, और पता नहीं कितने अद्वैत वेदांत अलग है, श्री अनुजाचार्य का वेदांत अलग है, सबका अलग अलग है। एक बार अंत हो गया तो न जाने कितना वेद हो, फिर भी बनता जा रहा हो। अंत होने के बाद भी तो वेदों का अंत अद्वैत वेदांत कहा। हाँ, तो अद्वैत के रचयिता हैं, कहने वाले हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन उनके गुरु क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी के गुरु क्या कह रहे हैं कि चित्त विकारों से मुक्त होने के बाद एक बार दोबारा उसमें नहीं जाता। तो ये क्यों नहीं जाता? मैं जान नहीं सकता, मेरा विषय नहीं है, बुद्धों का विषय है। और अगर ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम। हाँ, ठीक से कहें, आचार्य गौंडपाद कह रहे हैं, ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम, वही अजम अद्वयम। हाँ,
अजमद्वयम संधि विच्छेद कर दीजिए, अजम अद्वयम, तत्साम्यम अजम अद्वयम। वही बुद्ध ही अद्वैत के बताने वाले हैं, जो दो नहीं होता है, जो दो नहीं होता है वो क्या है? एक निर्वाण, असंख्यता च धातु बुद्ध ने कहा, वही निर्वाण एक है। वो निर्वाण एक ही है, उसी को अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत, दो नहीं है। अर्थात बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया, उनके बाद शिष्यों ने भी तो अरहत पद को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था, शिष्यों ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था? नहीं नहीं, अद्वैत है वो, दो नहीं है, एक ही है। जिसको जिसको मिलेगा सबको वही वाला ही मिलेगा, सबको वही वाला ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं, बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं? आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं। बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में यही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है। संतों यह पद है निर्वाण, ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्खय को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई, स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं। फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बुरी बात, बुरे विकार मन के, बुराइयां मन की, यही मार है ना? नहीं, मार के 4 प्रकार हैं। स्कंध मार यानी स्कंधों के द्वारा जो मार आपको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देता, इस चक्र से बाहर नहीं निकलने देता। वो है स्कंध मार। ये चक्र कैसा है? ये 5 उपादान स्कंध जो है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो अकेले रूप को ही देख लीजिए। रूप यानी ये 4 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश बाद में घेरता है, इसलिए बौद्ध लोग 4 ही मानते हैं। लेकिन 5वां आकाश अनंत आयतन जब हम ध्यान करते हैं 8 समापत्ति में, तो आकाश बाद में घेरता है। होते तत्व जो है 4, 5वें को देखा नहीं जा सकता, इसलिए 4 ही मानते हैं। तो ये 4 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें 6 आयतन हैं, जिसे इंद्रिय कहते हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और मन, है ना। अन्य लोग पंच इंद्रिय मानते हैं, मन को इंद्रिय में नहीं रखते हैं। बुद्ध से सलायतन कहते हैं, षड आयतन, 6 सेंस बेस। सो इसलिए इनके अपने प्रपंच हैं। चक्षुना संफस्सजो रूपम, आंख से रूप देखा, इस प्रपंच में फंसा है। सुंदर गाड़ी देख लिया, अब गाड़ी में फंसा है, उसे गाड़ी चाहिए। पहले इससे तो निकलो, बुद्ध बहुत दूर है। सुंदर स्त्री देख लिया, उधर फंसा हुआ है, पहले इससे तो निकलो ना। तो ये मार का पूरा प्रपंच ऐसे 5 इंद्रियों का चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। इसलिए आपने एक काल चक्र का तिब्बती में थंका देखते होंगे, तो इस चक्र को ऐसे दांतों से दबा करके मार ने पकड़ा हुआ है। ऐसे थंका देखा है? नहीं देखा होगा आपने, देखेंगे। अब कह दिया तो ढूंढते रहिएगा, दिखाई देगा।
चूंकि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वहाँ सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, और खासकर तिब्बती परंपरा में थंका बनाए जाते हैं, यानी उसका प्रोजेक्शन जो है चित्रकारी के द्वारा किया जाता है। तो मार ने पकड़ा है आपको इंद्रियों के माध्यम से, ये आपके चक्र को पकड़ा हुआ है, ऐसे दांत से दबा के, हाथ से पकड़ करके निकल नहीं सकते आप। एक से निकले तो दूसरा उसमें आप फंस जाएंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। हाँ, ये इंद्रियां हैं और इनके दरवाजे हैं, और कहते हैं यहाँ देवता बैठे हुए हैं। तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आवत देखहीं विषय बयारी। क्या करते हैं? आवत देखहीं विषय बयारी, तुरत ही देहीं कपाट उघारी। इसलिए पूरा इंद्रियों का प्रपंच है। आंख से रूप है, कान से शब्द है, नासिका से गंध है, जिह्वा से स्वाद है, और काया से स्पर्श है, मन से चिंतन मन चैतसिक धर्म है। जब जब इससे स्पर्श होता है, आवत देखहीं विषय बयारी। आंख से रूप देखा तो तुरंत ही देहीं कपाट उघारी। आंखों से रूप देखा, सुंदर स्त्री है, तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है, यही इनका काम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। हाँ, ये प्रपंच है इंद्रियों का जो चलता रहता है। जो विषय दिखता है तुरंत ये देवतागण कहते हैं इंद्रिया द्वार हैं, उसमें नाना प्रकार के झरोखे लगे हैं, और उन झरोखों पे कोई मानो देवता बैठा है। तो कर क्या रहा है बैठ करके? जैसे जैसे इनके विषय के, यानी इनके जानने वाले, इनसे संबंध रखने वाले जो है विषयों का संपर्क होता है ना, वैसे वैसे ये दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, आप दरवाजा कब खोलते हैं? जिनको आप जानते हैं उनके लिए, कि जिनको नहीं जानते उनके लिए? जिनको जानते हैं उन्हीं के लिए ना। अब कान के पास हम कोई सुंदर सा फूल लेकर के जाएं तो ये कान का विषय नहीं है ना, किसका विषय है? नासिका का और आंख का। इस दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। आवत देखहीं विषय बयारी, तो तुरत ही देहीं कपाट उघारी। आओ, अच्छा
और फिर आदमी उसी में फंस गया, लगा अपना। घर में आया कोई तो लीन हो गया ना, भाई आया है कोई घर से, नानी आई, दादी आई, काका आए, भैया आए, ये लीन हो गया उसी में। ऐसे ही विषय जो आए उसी में लीन हो गया। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, वहां दिखी थी, चौक पे दिखी थी, वहां लीन हो गया उसी में। फिर आए, फिर देखूं। हाँ, तो इससे ही व्यक्ति निकल नहीं पाता है। 5 इंद्रियों का ये जो प्रपंच है उससे कोई निकल नहीं पाता है, बड़ा कठिन है। इसी को मारना है, और जब तक मारेंगे नहीं तब कल अजर अमर होए। अजर अमर नहीं होंगे। बुद्ध तो अजर अमर हो गए, 2600 वर्ष पहले बुद्ध थे, आज भी हैं और रहेंगे, मरेंगे नहीं। अरे बुद्ध जब सशरीर जिंदा थे तो उस समय इनको जानने वाले 1000, 2000, लाख लोग रहे होंगे, करोड़ लोग रहे होंगे। अब तो अरबों खरबों, गणना ही नहीं कितने लोग बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं, शरणागमन करते हैं। हाँ, उठ गए वो बीच से नभ के परिंदा हो गए। मौत ने दी जिंदगी, वो मर के जिंदा हो गए। मानो मौत ने महापरिनिर्वाण उनको जिंदगी दी। जिंदे पे जितना जिंदा नहीं थे, जीवित रहते जितना लोग नहीं जानते थे, उससे ज्यादा मरने के बाद लोग जानते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद लोग जानते हैं। मानो दूसरी जिंदगी हो, दूसरा जीवन है। इसलिए आप भी लड़ाई झगड़ा छोड़ें और अपने भीतर चल रहे प्रपंचों से लड़ने के लिए तैयार होवें। दूसरों से न लड़ें। शत्रु बाहर जात नहीं है, शत्रु भीतर ही है। शत्रु अपने ही हैं, अपने चाहे शरीर के हों, अपने चाहे आपके अपने कुल गोत्र के हों, दूसरे नहीं है। हर किसी के लिए यही बात लागू होती है। एक केकड़ा जब बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसकी टांग मछली आके नहीं खींचती है, केकड़ा ही खींचता है। मछली को खींचते देखा? केकड़ा ही खींचता है, दूसरा नहीं खींचता। लड़ने की भाषा नई सीख, और ये भिख मंगे की आवाज बदल। नई भाषा सीखी बोलने की, लड़ने की भाषा नई सीख। भिख मंगे की आवाज बदल, सिमटे पंखों को खोल गरुण। तू लड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, मैत्री फैलाइए, ये सब फैलाइए अपने आप। अरे हमारे धर्म का, हमारे शील का, हमारे सदाचार का रंग इतना पक्का हो, जो हमसे सटे उसे हमारा रंग लग जाए, वाह 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 करते हुए भागे ना। अरे यही बौद्ध वाले हैं बे, जब देखो तो दूसरों को गाली देते रहते हैं। यही बुद्ध को मानने वाले हैं। क्या बुद्ध ने गाली दिया किसी को? कहीं कोई शब्द? हाँ, अकोस ब्राह्मण, इतना क्रोधित ब्राह्मण आकर के गाली दे रहा है, आंखें बंद कर रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा ना, बस गाली दे रहा है। भगवान बुद्ध एक शब्द उसको गाली के नहीं कहे, अपितु इतना ही कहते हैं, बस दे दिया जो देना था। कह क्या दे दिया? अरे जो इतनी देर से दे रहा था मुझे गाली, अब शब्द दे दिया कि और भी देना है। अरे जो तूने दिया वो मैं नहीं लेता, जा। बिना लड़े ही पराजित कर दिया। और आज आप बुद्ध पुत्र होकर के पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। उड़ने की भाषा, लड़ने की भाषा नई सीख। भिख मंगे की आवाज बदल, सिमटे पंखों को खोल गरुण। तू उड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना?
बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही धीरे बोलेंगे तो हम आगे कैसे बोलेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब लग रहा कि जीवन झाला। खाना वाना तो खा के आए हैं ना पूरा, तो बैठिए आराम से, कहीं जाना नहीं है, जाने नहीं देंगे। जो गया तो ठीक नहीं, वो गया तो गया ही। हाँ, तो बुद्ध सर्वज्ञ हो गए, बुद्ध कहलाए। और फिर जो पंचवर्गीय थे, जो तप कर रहे थे और फिर मुंह फुला के चले गए कि ये तो भ्रष्ट हो गए, हाँ ये तो भ्रष्ट हो गए, वो काशी में वाराणसी में जाकर के रह रहे थे, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मार का आक्रमण भी शुरू हुआ। मार आक्रमण कर रहा है। मैंने कहा ना कि 4 प्रकार के मार है। पहला तो स्कंध मार है, आदमी इसी में फंसा है। इससे ऊपर जाएंगे तब तो मृत्यु मार दिखाई देगा, तब तो क्लेश मार आएगा, तब तो देवपुत्र मार आएगा। हमारा त्रिपिटक कहता है कि देवपुत्र मार स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अरे पहले आप अपने इस मार से बाहर तो निकलिए, फिर तो आगे वाला मार दिखेगा। ये मार से बाहर ही नहीं निकले और सोचते हो देवपुत्र मार दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। वो तो बुद्धों को दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा वाला मार। इसलिए बुद्ध साधना करके आंखें बंद करके बैठे हैं, साधना में लीन है। मार उन्हें पराजित करने के लिए आता है, बहुत प्रकार से डराता है, आंधी तूफान भूकंप क्या क्या नहीं करता है। स्त्रियों को भेजता है, लड़कियों को भेजता है, कुमारियों को भेजता है, जैसे भी उनको भ्रष्ट करना चाहा कर दे, लेकिन भ्रष्ट नहीं कर पाता। उनके सैनिक, उनकी सेना आकर के बड़ा तांडव करते हैं। कोई कहता है ममेह कायम शतम भुजानाम क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम भिन्नामि कायम सुगतस्ता सुखी भव तुम व्रजम विलंब। ये सब मार के पुत्र हैं, उनकी सेनाएं हैं। कहते हैं कि मेरे शरीर में सैकड़ों भुजाएं हैं। क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम। इस गौतम बुद्ध को मारने के लिए तो मैं सैकड़ों बाण एक ही बार में फेंक दूंगा, और इतनी बार फेंकूंगा भिन्नामि कायम सुगतस्ता, इनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। एक बार में 100 बाण मारे तो 2-4 बार मारे तो कितने बाण हो जाएंगे? 500,000 बाण। पूरा शरीर छिद जाएगा ना, बिंध जाएगा। भिन्नामि कायम सुगतस्ता सुखी भवतम व्रजमा विलंब। आप प्रसन्न रहें, टेंशन ना लें। हम अभी बाणों की वर्षा करते हैं और शरीर छेद डालेंगे, तो दूसरा कहता है तुझसे बड़ा मेरी भुजाएं हैं। हाँ, शतम भुजानाम यदि को विशेषो। अरे तुम्हारे पास 100 भुजाएं हैं तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। एक एक रोम है ना। कहते हैं कि 100 भुजा तो छोड़ दो, इसका क्या लाभ? अरे तुम्हारे शरीर में जितने रोए हैं उतनी भुजाएं क्यों न बन जाए, तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। तुम्हारे एक एक रोए भी अगर एक एक हाथ बन जाए, एक एक भुजा बन जाए, और तुम बाणों से वर्षा करो तो भी उनका तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे हैं वो, मार पराजित हो जाता है। हाँ, इसलिए जय मंगल अट्ठगाथा में हम लोग गाते हैं ना। क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? बाहुम सहस्रम अभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलंग उदित गोरस सेन मारम। गिरिमेखल हाथी पे
बैठ करके मार आता है और बहुत प्रकार की बाहुम सहस्र हजार भुजाएं बना लेता है। उसके पास कितनी है? बाहुम माने भुजाएं, बाहु सहस्र हजार भुजाएं हैं उसके पास। और सब सायुधंतम, सब में आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई भुजा खाली नहीं है। हाँ, किसी में भाला, किसी में कटारी, किसी में बल्लम, किसी में धनुष। हाँ, तो सहस्त्र भुजाएं हैं और सब में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। बाहुम सहस्रम अभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलम उदित घोर ससेन मारम। क्रोध होकर के, क्योंकि बुद्ध ने तो स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार को पहले ही पराजित कर दिया था। अब ये अंतिम मार देवपुत्र मार बचा है। तो अब क्रोधित हो गया कि मेरे चक्र से तो बाहर निकल गए। अगर ये बाहर निकल गए तो अकेले ही नहीं निकलेंगे, बहुतों को निकाल लाएंगे। बहुत सारे लोग अर्हत हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी संख्या तो घटने लगेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी संख्या कम नहीं करना चाहता, बढ़ाता ही है। शराबी भी अपनी संख्या बढ़ाता है। 2 है तो तीसरा बनाना है, तो उसको शराबी कैसे बनाएंगे? दोस्ती करेंगे, आओ चलो अपने पैसे से पहले पिलाएंगे। 1 बार 2 बार पिला के आदत लगा दिया तो अब संघ में आ गया, फिर कहेंगे अरे अब तू भी पिला, हाँ अब तू भी पिला। तो ऐसे ऐसे करके पहले डुबोएंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। ऐसे ही मार का प्रपंच है। पहले आंखों से आकर्षण देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे, फिर एक बार फंस जाएंगे किसी के चक्कर में, तो न जी पाएंगे न मर पाएंगे। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं, छूटी पड़ाऊं या बिरहते, जे पूरी ही जली जाऊं। हाँ, कहते हैं कबीरदास जी, जब लकड़ी आप जलाते हैं, गीली लकड़ी हो, उसे जलाएंगे तो जलती है कि धुआं छोड़ती है? कभी कभी थोड़ी सी जल जाती है, समुझी समुझ, थोड़ी सी जली, फिर धुआं धुआं धुआं, फिर जली, फिर धुआं धुआं धुआं। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं। जिसके चक्कर में फंस गए हैं ना, जहां भी फंसे हैं ना, क्षण मात्र के लिए प्रेम आएगा, अग्नि जलेगी, और फिर दिन भर तो सिर्फ पीड़ा ही रहेगी। कबीरदास के वचन है, समुझी समुझी धुधुआं। आग थोड़े समय के लिए जलती है, धुआं ज्यादा रहता है। धुआं कष्ट देता है आंखों को कि आराम देता है? कष्ट देता है ना। ऐसे ही जहां भी पड़े हैं, फंसे हैं, ये जो 5 इंद्रियों का प्रपंच है उसमें फंसे हैं ना, तो थोड़े समय के लिए सुख देगा, उसके बाद थोड़ा सा सुख आया, फिर दिन भर 1 घंटे के लिए सुख है तो 11 घंटा दुख है। उस सुख में भी दुख है, 1 घंटा जो मिला है। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं। इसलिए कहते हैं कि छूटी पड़ो या बिरहते, जे पूरी ही जली जाऊं। तो कैसे आप धुएं से छुटकारा कैसे पाएंगे? जब पूरी लकड़ी जलेगी ना, जब पूरी लकड़ी जल जाएगी तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा, सिर्फ आग आग बचेगी। लेकिन पूरी लकड़ी किसी की जलती नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप जला रहे हैं वैसी लकड़ी जलेगी ही नहीं। पहले लकड़ी सुखानी पड़ती है, पहले तृष्णा को सुखाना पड़ता है, फिर जलाना पड़ता है। और आप तृष्णा में डुबो करके रखे हैं चाशनी में, और फिर जलाना चाहते हैं, कैसे लकड़ी जलेगी? बहुत लंबा समय लगेगा। गीली लकड़ी
जल्दी जलती नहीं। लेकिन गीली लकड़ी भी जल जाती है तब जब किसी बड़ी आग के संपर्क में आ जाए। हाँ, नहीं जलती है। ये सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ व्यक्ति जब बड़ी आग के संपर्क में आ जाता है, बुद्धों के संपर्क में आ जाता है, तो इसकी गीली लकड़ी भी जल जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन हो गए, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हाँ, यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग कहते बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। हाँ? तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भिषग्भ्य, मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। हाँ, इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदायी है। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायी होता है। तो मार बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। देखिए, हमारे लिए मंत्र हो गया। बुद्ध का विजयी होना हमारे लिए मंत्र है। हम उसको गा करके अपनी मंगल कामना करते हैं ना, आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं उनके विजय से, कि बुद्ध ने मार को जीता कैसे? दान आदि धम्म विधिना, दान आदि धर्म के बल से। जो 10 पारमिताएं हैं ना, दानं शीलं च नेक्खमं पඤ्ඤा वीर्यं च पंचमं, जो 10 पारमिताएं हैं, उनमें पहली पारमिता है दान। और मार को पराजित करना है तो शुरुआत दान से ही होती है। इसलिए हर प्रवचन में आप सुनते हैं कि दान दो, दान दो, दान दो। इतना कहने के बाद भी ये बंद मुट्ठी खुली तो उसमें से इतना सा निकला। हाँ, बुद्ध मार को भी पराजित करते हैं तो किससे? अपने दान के पुण्य से। अगर वो दान न किए होते अनंत जन्मों में, किसी को अपने शरीर का ही दान कर दिया, भूखे शेर के सामने बोधिसत्व के रूप में अपने शरीर को दान कर दिया, किसी को आंखें दान कर दी, हाँ, किसी का जीवन भर दास बन करके रह गए, दासार्थिनम हम दासः। बोधिसत्व की तो ये चर्या होती है, उनकी जीवन पर्यंत सेवा किए, जो करना था, जो दान करना था कर दिया। किसी को पूरा धन दे दिया, दौलत दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। तो ये सब अनंत कई जन्मों में इन्होंने जो पुण्य अर्जन किया दान करके, दान आदि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, दान आदि धर्म की कारण ही वो मुनिंद, भगवान बुद्ध को देखिए मुनींद्र कहा गया। अब मैं कह दूं इंद्र होता है, मैं कहूं इंद्र होते हैं तो बुरा लग जाएगा ना। लेकिन यहां बताइए, जय मंगल अट्ठ गाथा कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं। उसमें कहीं इंद्र शब्द आया? हाँ, दानादि धम्म विधिना, पाली ठीक से पढ़ते तब ना समझ में आता कि इंद्र कहाँ है।
जितवा मुनिंदो, मुनि धन इंदो, मुनिंदो, संधि विच्छेद करो, मुनि प्लस प्लस इंद, मुनि प्लस इंदो, मुनिंदो। हाँ, जो मुनींद्र हैं वो कौन? बुद्ध। अब इंद्र में कह दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, और बार बार आप जितवा मुनिंदो कहते रहते हैं। तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, हर एक शब्द में जो पूजा करते हैं ना, देवी देवता इंद्र ब्रह्मा सब कुछ छुपा हुआ है। व्याख्या करूं तो बताऊं? हाँ, लेकिन हम कह देंगे सीधे सीधे इंद्र तो छटपटाहट होने लगेगी। हाँ, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, उनके तेज से आपका जय मंगल हो। तो मैंने कहा कि अब बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके जैसा ज्ञान वाला कोई हुआ नहीं। विवर्त कपाट के हो गए, मिले ही ज्ञान जही और न छोरू। तो अब सोचते हैं मार को भी पराजित कर दिया, मार चला गया। अब सोचते हैं मैं किसे उपदेश करूंगा, ये समझेंगे नहीं। हाँ, कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितुं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। हाँ, अरे इतनी कठिनाई से 6 वर्षों तक तप करके मैंने वो जो जाना है, किताब पढ़ के नहीं जाना, प्रवचन सुनकर के नहीं जाना। कैसे जाना? तप करके जाना। 6 वर्षों तक तप किया, तब मुझे ये बोधि प्राप्त हुआ। और मैं ये जो अतपी हैं, जो तप नहीं करते, उनको बताऊंगा तो ये समझेंगे। हाँ, जो कभी भूखा न रहा हो उसे भूखे होने की पीड़ा समझ में आएगी कि भूखा लगने पे ऐसा होने लगता, वैसे होने लगता। वो खाली कल्पना ही तो करेगा ना। हाँ, कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितिं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। क्योंकि ये राग द्वेष मोह में फंसे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? एक तो राग में फंसे हैं, और जो मैं धर्म बता रहा हूं वो ठीक इनके राग को खत्म करने वाला है, द्वेष को, मोह को खत्म करने वाला है। पटिसोत गामिं निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणुं, अनुराग रत्ता न दखंती तमो खंधे न आउटा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रतिशोधगामी है, ये ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला ज्ञान है। सारे लोग तो ये मानते हैं तप करो, वो कोई स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, वो तुम्हें मुक्ति दे देगा, उसी के लिए भक्ति करो, आराधना करो। हाँ, इस समय भी देखिए जितने भी धर्म हैं, उनका धर्म बिना ईश्वर के, गॉड के नहीं चलता है। चलता है क्या? बस प्रकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, व्याख्या अलग अलग हैं। सबका धर्म किस पे है? ईश्वर पे आधारित है। और मैंने जो जाना है ये ठीक विपरीत की कोई नहीं। संसार हेतु कार को, इस संसार का कोई ईश्वर स्वामी बनाने वाला नहीं है। मैं अगर कहूंगा तो इन्हें समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। पटिशोत गामिंग, ठीक धारा के विपरीत चलने वाला है, धारा के विपरीत चलने वाला। सारे लोग एक तरफ चल रहे हैं, एक धारा में बह रहे हैं। मैंने जो जाना है ठीक धारा के विपरीत में जाना है। अच्छा, धारा में एक बात समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, स्रोत का पता कब चलेगा? जब आप धारा की दिशा में बहेंगे तब, कि धारा की विपरीत में चलेंगे तब? अच्छा, गंगा बह रही है गंगोत्री से, हाँ बह रही है ना, तो ऐसे बह कर गंगोत्री से उतर करके आ रही है, ऐसे बह रही है। तो अगर हम इसके साथ बहते जाएंगे तो कहां से शुरू हो रही कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो सब ऐसे बह रहे हैं। इसलिए जिसे आदि नहीं पता वो अंत नहीं कर सकता। जिसे पता ही नहीं कि छेद कहां है तो बंद कहां करेगा?
कर पाएगा? नहीं ना। तो सभी धारा के साथ चल रहे हैं। बुद्ध ने जो जाना है वो धारा के विपरीत दिशा में है। इसलिए मछलियों को आपने देखा होगा ना, पानी इधर से बहता है तो मछली इधर ही चलती है, धारा के विपरीत दिशा में। वो ढूंढना चाहती है कि पानी जहां से आ रहा होगा वहां ज्यादा पानी होगा, तभी तो बह करके आ रहा है ना। आदमी से ज्यादा समझदार तो मछलियां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला है, ढूंढने वाला है कि अगर ये तृष्णा रूपी जल बह रहा है, आश्रव बह रहे हैं, तो क्यों बह रहे हैं? हाँ, उसका मूल ढूंढता है भगवान बुद्ध का धर्म। तो बुद्ध कह रहे हैं कैसे समझेंगे, ये तो बह रहे हैं। और मैं कहूंगा कि नहीं, बहो मत, ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलो। तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, कठिन हो जाएगा। राग दोष परे तेरे ही नायक धम्मो सुसंबुधो, ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए किसी को उपदेश नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही प्रीति सुख का आनंद लेते हुए शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं तो परेशान होने लगते। अहो लोको विनश्यति, ये संसार, अरे ये संसार तो नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। तो स्वयं ब्रह्मा, जिसको आप कहते हैं ना कि संसार को बनाया है, वही ब्रह्मा जी सारनाथ में आइए। सारनाथ में वज्र विद्या मंदिर है, उसमें कभी आइए। ब्रह्मा और इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। हाँ, निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति। सहम्पति ब्रह्मा, उस ब्रह्मा का नाम क्या है? सहम्पति। जैसे बनते तो बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना, है सब बनते। ऐसे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा घबरा गए और ब्रह्माओं में सबसे बड़े ब्रह्मा की कैटेगरी में आते हैं सहम्पति। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति, नस्सतिवत भो लोको विनश्यति। अरे संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए निच्छरित्वा। सहम्पति ब्रह्मा वहीं से अंतर ध्यान होते हैं जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वहीं आ जाते सामने, ऐसे सामने आकर के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ब्रह्म मुद्रा में निवेदन करने लगते हैं। हाँ, अच्छा, क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को जाके कहा क्या? आप हमारे मन की बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूंगा याद आपको पता है? नहीं ना, आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते। कोई ब्रह्मा ही तो जान सकता है, जो बुद्ध जैसा सामर्थ्य रखता हो। वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ये बात जान जाते हैं, इसलिए आते हैं सामने, ब्रह्म मुद्रा में घुटने टिका करके बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करने लगते हैं। क्या निवेदन करते हैं? पातुर हो सिमगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपसे पहले इस मगध में, बोध गया कहाँ है? मगध में ही है ना। हाँ, मगध बहुत बड़ा है, बिहार। पातुर हो सी मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे आचार्य हुए, शास्ता हुए। अशुद्ध मन से उन्होंने अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया, मैले मन से मलिन धर्म का आविष्कार किया। कैसे? जैसे हमारा हाथ गंदा हो, इस गंदे हाथ से हम जो भी पकड़ेंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी ना। ऐसे मन गंदा हो तो जो कुछ भी हम विचार करेंगे मन से ना, वो विचार भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन हो जाएगा। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। अशुद्ध धर्म को बताया, मलयुक्त धर्म को बताया, लेकिन अपापुरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धम।
लेकिन आपने तो अमृत को जाना है। हे भगवान, देखिए सुनंतु भगवा, अरे लोग कहते हैं भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं ना,